तो तुम जरा सोच के देखो कि तुम आज सोए हो और तुम्हारी आंख खुलती है 1925 में, जहां पर ना ही मोबाइल, ना ही इंटरनेट और ना ही बिजली होगी। और अब तुम जरा इसी बात का उल्टा सोच कर देखो तो कि अगर 1925 का कोई इंसान आज की दुनिया में आ जाए तो वो इंसान ड्रोन, लाइट्स और चमकती स्क्रीन्स को देखकर यही कहेगा, भाई ये कौन सी जादुई दुनिया है। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम आज ये बात करेंगे कि 100 साल में इस दुनिया ने क्या क्या देखा, क्या क्या बदला और अब क्या क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं 1925 की। दुनिया बहुत ज़्यादा आसान थी, सिंपल लोग थे, सिंपल बातें थी, कम गाड़ियाँ और कच्चे रास्ते, और लोगों को न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो के ऊपर कान लगाने पड़ते थे। किसी को खत लिखो और हफ्ते क्या महीनों तक उसके जवाब का इंतजार करते रहो। मोबाइल का तो उस वक्त किसी ने ख्वाब तक नहीं था देखा। और 1925 की सबसे बढ़िया बात, सब लोग एक दूसरे के करीब थे और टाइम के कदरदान थे। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं 2025 की, यानी कि आज की, जहाँ पर एक क्लिक में दुनिया और एक फ़ोन कॉल पे ज़िंदगी। बात करने के लिए AI है जो कि आपके हर सवाल का जवाब देगी। 1925 वालों ने चांद देखा, लेकिन हमने चांद पर कदम रखा। हम लोगों ने चीज़ें नहीं बदली, बल्कि हम लोगों ने पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये है टेक्नोलॉजी का टाइम, जहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तो हम लोगों ने बेसिक बात तो कर ली है इन दोनों टाइम्स के बारे में, लेकिन अब हम जानेंगे डीपली कि आज तक दुनिया ने क्या क्या देखा और दुनिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 1925 बेहतर है या 2025? चलिए बात करते हैं। पहले फ़ोन का मतलब हुआ करता था एक लंबी तार और बड़ी मशीन, लेकिन आजकल मोबाइल के अंदर कैमरा, इंटरनेट और कंप्यूटर, यानी कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी चीज़। मोबाइल के बारे में तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1925 का इंसान सिर्फ फ़ोन से सुन सकता था, लेकिन आज हम लाइव बैठते हैं, लोगों को चीज़ें शेयर करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। अब तालीम की बात कर लें तो पहले सिर्फ इल्म किताबों तक ही महदूद था, लेकिन आजकल तो बच्चा भी गूगल और ChatGPT से सवाल कर रहा है। दूर दराज किसी गांव में बैठा हुआ लड़का घर बैठे MT की क्लास ले रहा है। इस टाइम पर उस्ताद की जगह छीनी नहीं गई, बल्कि आजकल उस्ताद हर किसी की पहुंच में हैं। 1925 के बाद दुनिया ने दो बड़ी जंगें देखी, जिससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन आजकल जंगें हथियारों की मदद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ से लड़ी जाती है। आजकल जंग साइबर अटैक, फेक न्यूज़ और दुश्मन के ऊपर ज़हनी दबाव बनाकर भी लड़ी जाती है, जो कि हम लोगों ने ये 2 सालों में देख ही लिया है। 1925 के लोग कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन आजकल हम अपने कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम ज़मीन के दर्द को ज़रा भी महसूस ही नहीं कर पा रहे। कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की जैसे प्रॉब्लम भी इसी काम की वजह से आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि आज के जो यूथ हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। 1925 के लोग दरख्त को काट कर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन आजकल ऑक्सीजन की कमी इस हद तक आ चुकी है कि हम लोगों को खुद दरख्त लगाने पड़ रहे हैं। 1925 के लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन आज हम ज़मीन से इतने दूर हो रहे हैं कि हम मार्स पर तो कॉलोनी बसाने का सोच ही रहे हैं, लेकिन ज़मीन से उतने ही दूर जा रहे हैं। हम लोगों ने दोनों टाइम के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे 2125 के बारे में कि क्या होगा अगर वो टाइम आए जब हम लोग मार्स पर अपनी कॉलोनी बसाएंगे। सोच कर देखिए कि क्या उस टाइम हमें AI कंट्रोल करेगा, या हम इतने समझदार हो चुके होंगे कि हम खुद ही ज़मीन को बचा लें। बस एक बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि कल जो 1925 में ख्वाब था वो आज का हकीकत बन चुका है, लेकिन जो आज ख्वाब है वो आज से 100 साल बाद भी हकीकत बन सकता है। 100 साल यानी कि 100 ईयर सुनने में तो कम टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा सबक, बहुत ज़्यादा कहानियाँ, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें इस दुनिया ने देखी हैं। इसीलिए एक बात याद रखें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ज़रा सोच के देखिए कि अगर 100 साल में इतना सब कुछ बदल गया है तो नेक्स्ट आने वाले 100 साल में कितनी चीज़ें बदल जाएंगी। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको 1925 पसंद था या 2025। कमेंट ज़रूर करते हुए जाना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन और लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।